पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। कल तक झोपड़ी वाले विधायक जी बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रंगदारी के आरोप में विधायक जी पर एफआईआर दर्ज हुई तो सीधा आरोप विधायक जी ने बीजेपी पर मढ़ दिया। उनका कहना है कि बीजेपी ने मुझे विधानसभा चुनाव से पहले जेल में डाल दिया था। एक बार फिर बीजेपी मुझे जेल में डालने की कोशिश में लगी है। विधायक ने आदिवासी समाज के वोटर से बीजेपी को हराने की अपील की है। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर्स, सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वह कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी, हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। बता दें कि सिलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार बाप पार्टी के इकलौते एमपी के विधायक हैं। जब से डोडियार विधायक बने तब से ही किसी न किसी बात को लेकर वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन पर मेडिकल स्टोर संचालक ने 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिस पर डोडियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन कमलेश्वर ने बीजेपी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया है। अब देखना होगा आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट एमपी तक।